हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 6 मार्च। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में NCBS यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित की है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा डेंगू के लिए। और दोस्तों, ये जो है इसका फुल फॉर्म है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस समझौते के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी कि दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 मार्च को। और इसी 3 मार्च के उपलक्ष्य में SCITES दिवस मनाया जाता है। ये क्या होता है? तो दोस्तों, ये होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। यानी कि दोस्तों, यह जो है, हम जो पृथ्वी है इस पर जो जीव या वनस्पति लुप्त प्राय हो गई हैं, यानी कि ये खत्म होने के कगार पे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके बचाव के लिए, उनको कैसे बचाया जाए, उनकी संख्या में कैसे वृद्धि की जाए, जो इसी के लिए जो है यह जो है मनाया जाता है CITES। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वो वान थुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा वियतनाम के। और दोस्तों, वियतनाम की राजधानी होती है हानोई। और दोस्तों, इसकी जो मुद्रा है वह है वियतनामी डोंग। दोस्तों, मुद्रा का मतलब यह होता है कि जैसे हमारे यहाँ क्या है, रुपया है। आप किसी से अगर मांगते हैं कोई चीज़ तो आप कहते हैं हमें 10,000 रुपये दे दीजिए। तो इसी तरह से जो वियतनाम में है उसको जो है वही रुपया को डोंग के नाम से जाना जाता है। यानी कि वहाँ पर बोलेंगे हमें 10,000 डोंग दे दीजिए। तो यही होता है मुद्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा करने का निर्णय दिया है। इस समिति में कौन कौन शामिल है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको जो है लेके विवाद उत्पन्न हो गया है। तो इसलिए उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया है, तो जो चुनाव आयुक्त का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और अन्य जो आयुक्त होंगे उनकी जो नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है इनकी सहमति से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो है नियुक्ति होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ खोजा गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में खोजा गया है बौद्ध स्तूप। दोस्तों, स्तूप क्या होता है? तो दोस्तों, ये जो स्तूप शब्द है या बौद्ध धर्म में इसका जो है बहुत ही मायने है। और ये जो स्तूप होता है यह दोस्तों अर्धगोलाकार का होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अभय कुमार के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 7वें संस्करण का। और दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन है यह जो है देश की संस्कृति और उसके धर्म से संबंधित जो है या सम्मेलन होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड राज्य की चुनी गई पहली महिला विधायक कौन है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा हेकानी जखालू। दोस्तों, नागालैंड राज्य की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। तब से दोस्तों अब तक यह पहला मौका है जब किसी महिला प्रतिनिधि को जो है विधानसभा के लिए चुना गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा क्रेग फुलटन बने हैं। जो कहाँ के हैं? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका के हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा केरल कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी जिसकी जो स्थापना है वह भारत चीन युद्ध यानी कि 1962 के बाद इसकी जो स्थापना है 1963 में की गई थी। तो दोस्तों अभी जो हाल ही में इसके जो है महानिदेशक कौन नियुक्त की गए हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा रश्मि शुक्ला को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया प्लेयर शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी गुकेश को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भारत ने की है। और दोस्तों ये जो बिम्स्टेक है इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। और दोस्तों यह जो है इसका काम क्या होता है? तो यह दोस्तों बंगाल की खाड़ी से तटीय यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है इसके तटीय यानी कि इसके अगल बगल जितने भी देश हैं वह जो है उनके लिए ये जो है जितने अगल बगल देश हैं यही जो है बिम्स्टेक के सदस्य हैं। और जो है या इसका काम ये होता है कि इन देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है बिम्स्टेक यानी कि आर्थिक संबंधी लेके ये सभी देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और इसका जो है सदस्य कौन कौन है? तो दोस्तों इसके जो सदस्य हैं वह हैं भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इसमें दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी मद्रास ने किस देश के साथ नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल पर साझेदारी की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। दोस्तों अभी वर्तमान में हम लोग जो ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं उससे जो है प्रदूषण बहुत ही भारी मात्रा में हो रहा है। तो उसको कम करने के लिए अभी सरकार जो है क्या कर रही है कि इस पेट्रोल में जो है एथेनॉल मिला रही है। अभी वर्तमान में ये जो एथेनॉल है 5% से 10% तक जो है मिलाया जा रहा है। और जो एथेनॉल क्या होता है दोस्तों? तो यह जो है गन्ना से बनता है। तो दोस्तों ये जो है आने वाले समय में ये 5 से 10% से बढ़कर ये जो एथेनॉल है ये जो है 80% जो है पेट्रोल में मिलाया जाएगा, जिसमें 80% एथेनॉल होगा और मात्र 20% पेट्रोल होगा। इससे क्या होगा कि पेट्रोल और सस्ता भी हो जाएगा और प्रदूषण भी बहुत हद तक जो है कम हो जाएगा। तो यही होता है नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल। और इस नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल को जो है फ्लेक्स फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। यानी फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है? जिसमें जो है एथेनॉल मिला होता है वही फ्लेक्स फ्यूल होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये हमारा आज का 15 करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की G20 बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं गुरुग्राम, लखनऊ, देहरादून, चंडीगढ़। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।